हे गाइस, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट 1 ईयर से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। दे हैव टू कम, क्योंकि कोई अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार स्टूडेंट्स वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। उससे पहले भी लास्ट 5-6 ईयर्स की बात की जाए तो अर्बन एरिया से, पर्टिकुलरली जो मेट्रो सिटी से, तो जो हायर स्टडीज़ करते हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी निकल के आए हैं। लेकिन यहाँ पर लास्ट 1 ईयर की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, जब उनके एनुअल एग्जाम होने वाले थे, बोर्ड एग्जाम होने वाले थे, तो उनकी धक धक बढ़ गई थी। उनको लग रहा था कि हमें कुछ नहीं आता है, उनको लग रहा था कि हमने कुछ नहीं सीखा है, जबकि लास्ट 1 ईयर तक वो कंटिन्यू ऑनलाइन स्टडी से जुड़े रहे थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको लग रहा है कि ऑनलाइन स्टडी है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप फाइनेंशियली भी ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, इतना कुछ आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता। दूसरा ये होता कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो अपने शेड्यूल को। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि हमें कुछ आगे, बहुत आगे जाना है, उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि उन्हें अपनी क्लास के साथ नहीं चलना होता। क्लास में ये होता है कि अगर स्लो लर्नर है तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है वो स्लो स्लो चलता है, जबकि यहाँ पर अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप सिलेबस को दौड़ा सकते हो, आप आगे कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारे प्लस पॉइंट निकल के आते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है, जैसा कि इस बार भी उनको लग रहा है कि ओ नो, फिर से ऑनलाइन क्लासेस, उनको लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस में कुछ नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ ये कि जो भी स्टडीज़ हुई है, जितने भी बच्चों को ऑब्जर्व किया है, जो भी हमने देखा है कि ये एक मिथ है कि ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें स्टडीज़ नहीं होती है। जो बच्चे सिंसियरली बहुत आगे जाते हैं वो बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ को ठीक तरीके से मैनेज कर पाते हैं। सिर्फ यही गड़बड़ होती है कि जो बच्चे ठीक से, जिनके साथ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, 80% जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ गड़बड़ क्या हुई है कि गड़बड़ उनके सिस्टम में रही है, टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ रही है। कई तरीके की हमें जो मैनेजमेंट करनी थी, अपने को सेट करना था, शेड्यूल को, प्रायोरिटीज़ को सेट करना था, वो हम नहीं कर पाए। और याद रखिए कि ये जो 2 ईयर्स है, 1 साल तो हमारा चला गया, नेक्स्ट जो 1 ईयर है, अगर हमने यहाँ पर ठीक से पेस के अकॉर्डिंग नहीं चल पाए तो हम इस रेस में पीछे रह जाएंगे। यहाँ बात ये नहीं कि बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे, आपके एनुअल एग्जाम कैसे होंगे, यहाँ पे बात है आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है उसकी बात हो रही है। अगर हमें आगे जाना है, सक्सेस या अपने ड्रीम को, अपने गोल को अचीव करना है, तो हमें ये जो एक्सक्यूजेज हैं वो नहीं देखने, क्योंकि हमारे साथ वाले जो कंपटीटर है वो तो आगे बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ ये एक्सक्यूज़ लेके नहीं बैठ सकते कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी, हमें कुछ समझ में नहीं आया, क्या करते, हम तो पीछे रह गए। ये एक्सक्यूज़ जो काश में बदल जाएगा बाद में, तो काश नहीं बदलना चाहिए। तो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ कि कुछ ऐसे टिप्स कि कैसे, कौन सी गलतियां जो हमें नहीं करनी है, क्या हमें करना है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेज है वो उतनी ही प्रोडक्टिव हो, उतनी ही फ्रूटफुल हो जितनी कि हमारी ऑफलाइन क्लासेज होती थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो ज़रूरी होता है कि हमारा एक रूटीन होना चाहिए। हम ऑनलाइन क्लासेज में गड़बड़ क्या करते रहे कि हमारा कोई रूटीन ही फिक्स नहीं है। हम सुबह देखते हैं तो सुबह हमने मोबाइल लेकर के या लैपटॉप लेकर के बैठ गए, दोपहर को उसको लेकर के बैठ गए, हम इवनिंग में मूड किया तो बैठ गए, और उसमें रूटीन का क्या होता है कि कभी कभी हमारा डे मिस हो जाता है, हमारा रूटीन नहीं सेट हो पाता। अब सेट नहीं हो पाता है, मान लीजिए कि स्कूल में अगर रूटीन सेट ना हो तो क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहला ये कि आप अपना एक रूटीन सेट कीजिए कि आपको कब कितना पढ़ना है। आपको अगर 9 से 12 है, 9 से 1 है, तो इट मीन्स दैट 9 to 11 आपको पढ़ना है। ओके, तो रूटीन आपको सेट करना है। अगर रूटीन सेट नहीं किया, इट मीन्स दैट आप कुछ नहीं करने वाले हो। आपको लगेगा कि कल कल प्रोकास्टिनेट करते रहोगे आप। प्रोकास्टिनेशन यही होता ना कि मंडे से करेंगे, 1st of date से करेंगे, तो वो गड़बड़ नहीं करनी। आप सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए। टाइम टेबल सेट करने का मतलब नहीं कि इस सब्जेक्ट को इतना करना है। आपको ऑनलाइन जो स्टडी करनी है, जैसे स्कूल की तरफ से क्लासेज है तो उसका शेड्यूल आप फिक्स कर लीजिए। स्कूल की तरफ से अगर क्लासेस नहीं है तो आप फिक्स कर लीजिए कि आपको ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर जाना है, तो आपको कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके, तो अपनी प्रायोरिटी, अपना जो पर्सनल रूटीन है उसको सेट कीजिए। उसमें पर्सनल रूटीन का मतलब ये कि जब आपका मूड करे तब आप कर सकते हो। जैसे नाइट स्टडी के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। अर्ली मॉर्निंग में आप करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। ओके, फिक्स शेड्यूल नहीं होगा, इट मीन्स दैट आप शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। सबसे मुश्किल जो काम होता है अपनी स्टडी का वो होता है उसकी बिगनिंग, शुरुआत। तो वो आपको करना है कि अपना टाइम टेबल सेट करना है ऑनलाइन स्टडी का। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो ये कि हमें डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं कि हम सेल फोन में अपनी क्लासेस ले रहे हैं,
या फिर हम क्लासेस ले रहे हैं अपनी लैपटॉप के ऊपर, कहीं पर भी ले रहे हैं, तो उसमें नोटिफिकेशन आते रहते हैं। नोटिफिकेशन आते हैं जैसे यूट्यूब से आते हैं, बहुत सारे हमने गेम्स के चैनल्स हैं उनके नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं, हमें व्हाट्सअप से आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, हमें मौज ऐप से आ रहे हैं, रोपोसो से, जो भी ऐप वगैरह डाउनलोड करके बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। अब ये नोटिफिकेशन जब तक आते रहेंगे तब तक डिस्ट्रैक्शंस होता रहेगा, यानी कि हम एक बार तो रोक लेंगे कि रहने दे, लेकिन फिर अंदर से मन बोलेगा कि चलिए इंस्टाग्राम पे किसका मैसेज आया चेक कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे किसका आया थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बार जब हम डुबकी मार लेते हैं ना, 2 घंटे से पहले हम बाहर निकल ही नहीं पाते। इंस्टाग्राम पे जाएंगे, उसके बाद हम मौज पे चले जाएंगे, व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, टेलीग्राम पे चले जाएंगे, और ऐसे घूमते घूमते तब तक हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो नोटिफिकेशन है वो आपके ऑफ होने चाहिए। नोटिफिकेशन का मतलब ये कि आपके पास पर्टिकुलर ऐप आती है, नोटिफिकेशन ब्लॉकर, उन ऐप को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप सेटिंग में जाइए, वहाँ पर एक एक 1 बाय 1 सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हो। करने ही करने हैं, अगर आपको सीरियसली स्टडी करनी है तो ये चीज़ें कर लीजिए कि आपके नोटिफिकेशन नहीं आने चाहिए। भाई जब आपको मन होगा, जब आपको देखना होगा तो ऑटोमेटिक आप जा करके उनको देख सकते हो, नोटिफिकेशन की क्या नीड है। तो नोटिफिकेशन आपके ऑफ होने चाहिए। ओके, अगर ये ऑफ नहीं करो, इट मीन्स दैट आप कभी भी कुछ भी एज पर शेड्यूल नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पाओगे कैसे भी करके। तो आपको नोटिफिकेशन ऑफ करने, ये गलती हमें नहीं करनी है। दूसरा तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें सोशल मीडिया यूज़ करें। इट्स ट्रू दैट हम सोशल मीडिया यूज़ करें, आप सभी यूज़ करें, चाहे हम कितना ही कहें कि नहीं हम बहुत कम यूज़ करें, कितना ही कहिए आप यूज़ करें। आप इंस्टाग्राम के ऊपर है, आप टेलीग्राम को यूज़ करें, व्हाट्सएप को यूज़ करें, आप जो भी जैसे मौज जैसी ऐप है, टकाटक जैसी ऐप है, तो उनके ऊपर भी आप होंगे। आप गेम्स भी खेलते होंगे, लेकिन उसका एक स्लॉट फिक्स कर लीजिए, स्लॉट फिक्स कर लीजिए। अदरवाइज़ क्या होता है मन में कि मैं 5 मिनट ही तो जाके आ रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं 10 मिनट ही तो गेम खेल रहा हूँ। उसका एक स्लॉट ही फिक्स कर लीजिए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि मुझे 4 से 5 या फिर इवनिंग में मुझे 7 से 8 इंस्टाग्राम या सोशल मीडियाज़ को देखना है। उससे क्या होगा, एक तो हम जो एक्सक्यूज़ खुद को देते हैं, खुद को एक्सक्यूज़ ही देते हैं ना कि बस 5 मिनट के लिए देख रहे हैं, वो 5 मिनट हमारा 1 घंटा हो जाता है। दूसरा ये कि हमें उसके लिए टाइम देना है, तो टाइम भी शेड्यूल भी फिक्स हो जाएगा। तो हमें अगर इन बिटवीन यूज़ करें तो हमें रियलाइज़ होगा कि हाँ ये गलत करें, हम यहाँ पे अब हमारा टाइम नहीं है। तो इसका भी एक स्लॉट फिक्स कर लीजिए, जैसे कि आप 8 से 9 बजे के बीच में, 8 से 9:30 के बीच में जब आप डिनर वगैरह करते हो, या फिर आप जैसे लंच के बाद है उस वक्त आपको यूज़ करना है, तो एक स्लॉट फिक्स कर लीजिए कि उस वक्त मुझे सोशल मीडिया में यूज़ करूँगा, ये मेरा सोशल मीडिया का टाइम है। तो हमारे एक माइंड में नहीं रहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो हमारी जो मेमोरी है माइंड की, वो मेमोरी तो उसी से भर गई। फिर हम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ हमारे माइंड में घुसता ही नहीं है, मज़ा भी नहीं आता है, क्योंकि माइंड में तो कुछ और ही बैकग्राउंड में चल रहा होता है। ओके, उसके बाद चौथा जो हमारा पॉइंट रहेगा कि हमें पोमोडोरो टेक्निक को अपनाना है। स्क्रीन ब्रेक्स इसको कह सकते हैं। स्क्रीन ब्रेक का मतलब ये है कि हम लगातार अपनी क्लासेस ले रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू ले रहे हैं। ओके, आपकी अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो वो हम ले रहे हैं, तो उसके बीच में ब्रेक जरूरी है। आप यूट्यूब के ऊपर जैसे चैप्टर कवर कर रहे हो, अगर इंटायर चैप्टर कवर कर रहे हो, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा करते हैं कि पूरा चैप्टर करने में उनको मजा आता है कि उसके अगर एपिसोड है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन इन बिटवीन हमें 40 मिनट्स के आसपास, 40 मिनट्स या 50 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स का एक ब्रेक लेना है। ब्रेक लेना बेहद ज़रूरी है। ये नहीं कि हम कंटिन्यू उसको एक फॉर्मेलिटी करते नहीं, उसके बाद हमारे माइंड में नहीं जाता, हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कब ओवर होगा, कब ओवर होगा। तो ऐसा नहीं करना। आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा 40 मिनट्स के पीरियड होते हैं, तो एक ब्रेक ज़रूरी होता है। तो आपको पोमोडोरो टेक्निक को अपनाना है। 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक, मतलब ये पोमोडोरो टेक्निक आती है। 15 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक। तो हम 50 मिनट्स का स्लॉट सेट कर सकते हैं, 40 मिनट्स का कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक में हमें गेम या सोशल मीडिया में नहीं घुसना। ये चीज़ याद रखिएगा कि आप ब्रेक ले रहे हो, उसके बाद आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना है तो वो कर सकते हो, इधर उधर टहल सकते हो, लेकिन वो स्क्रीन ब्रेक है वो बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्क्रीन ब्रेक नहीं लेते, हमने 1.5 घंटा पढ़ लिया, ओके पढ़ लिया हमने, और लेकिन मन नहीं करा था, लास्ट का आधा घंटा तो हमने खींच के कर लिया, उसके बाद हमें ऐसा लगेगा ब्रेक चाहिए और हम 1.5 घंटे तक नहीं पढ़ेंगे, तो भाई वहीं पे जीरो पे ही आ गए हम, हमारी प्लानिंग तो सारी चौपट हो गई ना। उसके बाद 5th जो पॉइंट है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है कि हमें मल्टीपल क्लासेस को अवॉइड करना है। अवॉइड द मल्टीपल क्लासेस क्या होता है? मल्टीपल क्लासेस ये होता है कि आपकी स्कूल से क्लासेस चल रही है, ओके, रूटीन वाइज आपकी स्कूल की क्लासेस है वो आप ले रहे हो, उसके बाद आपके पापा ने बोल दिया कि नहीं मैथ्स की क्लासेस तो वहाँ से लीजिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड के जो बच्चे हैं वो भी वहीं पे जा रहे हैं, आपने लेना शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये क्लासेस का गेम होने वाला है, भाई हमें सीखना है, सीखना ना। तो अगर आप मैथ्स की क्लासेस आप स्कूल से ले रहे हो, आपको लग रहा है कि स्कूल से वो प्रोडक्टिव अच्छी है,
तो दैट इज़ मोर देन इनफ, काफ़ी है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि स्कूल से प्रोडक्टिव नहीं है तो उस वक्त आप कुछ और वर्क कर लीजिए। आपको अगर कोचिंग वाली लेनी है तो वही लेनी है। अब बच्चों के साथ क्या होता है, आमतौर पे ये होता है कि नहीं मैंने तो केमिस्ट्री की 2 लगा रखी है, मैंने तो फिजिक्स की 2 लगा रखी है, मैंने मैथ्स की 2 लगा रखी है। तो ये 2 लगा रखी है भाई, ये शो ऑफ की बात नहीं है कि आपने 2 लगा रखी है। लास्ट में आकर के ऐसे बच्चों की ही लुटिया डूब जाती है, क्योंकि वो सिर्फ सिलेबस कवर करवाते रहे उनको टीचर्स, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस है, वो कभी भी लाइफ में याद रखिएगा, कभी भी आपको नहीं लेनी है। आपको मैक्सिमम जो कोचिंग कभी भी लेनी हो किसी भी क्लास में, आपके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, उसकी 3 घंटे की क्लासेस होती है, वो कोचिंग ले लीजिए, जो बहुत होगा 3 घंटे। उससे अगर ज़्यादा आप ले रहे हो इट मीन्स दैट गड़बड़ है। कभी ऐसा हो सकता है आपका सिलेबस पीछे रहता है तो आप 4 घंटे तक ले जा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये गलती हम करते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं लेकिन वो 1 या 2 जगह से ले रहे हैं, तो वहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिव कुछ नहीं होगा। उसके बाद 6th जो चीज़ हम नहीं करते हैं, सबसे बड़ी जो ब्लंडर मिस्टेक हमारी होती है, वो ब्लंडर ये होता है कि रिवीजन हम नहीं करते। हम ऑनलाइन क्लासेस मतलब जैसे यूट्यूब के ऊपर हमने वीडियो देख लिया, मैंने चैप्टर डाला, आपने देख लिया, ठीक है सर हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट देख लिया, ओके देख लिया है, वो चैप्टर मैंने किया ना, आपने क्या किया। तो उसके बाद कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑनलाइन आप देख रहे हो, उसका 1.5 गुना टाइम, कम से कम 1.5 टाइम्स जो टाइम है, इसके लिए 1.5 रूल रहेगा कि आपको उतना टाइम उसकी स्टडी करनी है। यानी कि आपने 1 घंटा अगर देखा तो 1.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करें और फिर आप कह रहे हो कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट नहीं है, तो भाई कभी नहीं होने वाला ये। आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी में आप क्या करोगे कि उस सेल्फ स्टडी को आप 50-30-20 का रूल, जैसे कि हमने पिछली एक वीडियो में डिस्कस किया था, 50, 30 और 20 के रूल से सेल्फ स्टडी करनी है। 50% टाइम उसको आप लर्न करोगे, ओके उसको लर्न करना है, यानी कि जो भी करवाया उसको आप रीड करोगे, तो दैट इज़ ए लर्निंग प्रोसेस। 30% टाइम है उसको राइटिंग स्किल्स के ऊपर देना, हमें उसके मेन पॉइंट्स है, शॉर्ट नोट्स हैं, इस तरीके से राइट करने, मेन पॉइंट्स आप राइट कर सकते हो। फिर 20% टाइम में लास्ट में आप रिवाइज करोगे। तो इस तरीके से आपको 1.5 गुना टाइम देना। इसीलिए तो मैं कह रहा था ना कि मल्टीपल क्लासेस है वो अवॉइड करनी है। मान लीजिए आप 3 घंटे कोचिंग जा रहे हो, 3 घंटे अगर कोचिंग जा रहे हो तो आपको कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है उन 3 सब्जेक्ट की? आपको सेल्फ स्टडी करनी है 4.5 घंटे, 7.5 घंटे हो गए ना। 2 और सब्जेक्ट भी रह जाते हैं मेन के अलावा, आप मान लीजिए कि 1.5 घंटा उनको देते हो, 9 घंटे तो यही हो गए ना। अगर आप मल्टीपल कोचिंग लेते रहोगे तो कहाँ से कुछ कर पाओगे प्रोडक्टिव? यहाँ पे टीचर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि टीचर बहुत अच्छे होते हैं जो पूरी क्लास को टीच करते हैं एक जैसे तरीके से, उसमें से कुछ ही बच्चे अच्छा स्कोर कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि वो बच्चे सेल्फ स्टडी को टाइम देते हैं, क्योंकि वो बच्चे रिवीजन को टाइम देते हैं। हमने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की थी, हालांकि ये सारी मिस्टेक की है लास्ट 1 ईयर के दौरान, जिन बच्चों का अच्छा स्कोर नहीं रहा, जिनको लग रहा है कि प्रोडक्टिव नहीं है, तो वो सारी मिस्टेक है। उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है कि हमें लगता है जैसे वर्कशीट आती है कुछ स्कूल से, वर्कशीट आती है तो हमने वर्कशीट को लिख लिया, हमें लगा बस हो गया काम, बस इतना सा काम था। वर्कशीट मतलब उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, हो गया हमारा। रिवीजन कौन करेगा? लर्न कौन करेगा? वो साथ ही साथ होना चाहिए। ओके, 7th जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अगर जैसे क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, आप NTSC की तैयारी कर रहे हो, क्लास 9th के स्टूडेंट्स से आप JSTS की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप 11th-12th के स्टूडेंट्स से आप नीट की या किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट वेपन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। चाहे वो आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट बताएगा तो वो ये बताएगा कि नोट्स। लेकिन ये जो नोट्स कौन से होंगे? नोट्स मार्केट में मिलते हैं वो नहीं, सो कॉल्ड जो टॉपर्स के नोट है वो नहीं, जो आपके टीचर देते हैं वो नोट्स नहीं, नोट्स जो आप बनाओगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि आपका 2 पेजेस के नोट होने चाहिए, 1 साइड, 2nd साइड, 3rd एंड 4th साइड, यानी कि 2 पेज के नोट्स होने चाहिए। चाहे वो चैप्टर लेंथ ही हो, चाहे चैप्टर छोटा हो, उससे मैक्सिमम 2 पेजेस के। तो नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इसी बहाने से आपका रिवीजन होगा, और जब आप रिवीजन की बात करोगे तो आपका रिवीजन बड़ा ईजी होने वाला है। ओके, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें रिवाइज करना है। तो शॉर्ट नोट्स की हैबिट डाल लीजिए। जिसने शॉर्ट नोट्स की हैबिट डाल ली, अभी से डाल ली, मतलब वो ऊपर शिखर तक जाने वाला है, कहीं नहीं रुकने वाला है। तो ये गलती हमने लास्ट ईयर भी की थी। हमें लग रहा था कि नहीं ऑनलाइन क्लासेज है, मतलब लिखने का तो कोई काम ही नहीं है, ऑनलाइन क्लासेज हमने ले ली, हमें कौन सा किसको चेक करवाना? भाई चेक नहीं करवाना आपको, किसी को ऐसे नहीं कि आपको मार्क्स मिलने हैं या उसके लिए करना, आप खुद के लिए करने वाले हो। ओके, तो ये करना है। जो हमारा 8th पॉइंट है, जो लास्ट है, कि हमें ट्यूटर का सिलेक्शन।
अब ट्यूटर का सिलेक्शन कहाँ होगा? हम ऑनलाइन स्टडी करें और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है ऑनलाइन स्टडी करें तो उसमें वो स्टडी करें यूट्यूब से। ओके, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन हम ट्यूटर के सिलेक्शन में गड़बड़ कर देते हैं। ट्यूटर का मतलब जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा है, ट्यूटर का मतलब जो आपको कुछ सिखा रहा है। वैसे सभी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को क्रिटिसाइज़ किया जाए, लेकिन फिर भी आपको देखना है क्या आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्या आपको लगता है कि आपकी नॉलेज में कुछ ऐड हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर पा रहे हो। अगर आप सिर्फ उस सिलेबस को कवर कर रहे हो कि नहीं चैप्टर हो गए बस, तो इसका मतलब ये है कि नहीं, बाद में पढ़ेंगे ना तब हमें समझ में आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है पढ़ते हुए अगर आपको 50 to 60% अगर समझ में नहीं आ रहा, आप अगर 10 क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हो उसमें 6 क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि उसके आंसर नहीं दे पा रहे हो, इट मीन्स वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको ट्यूटर चेंज करना है। ओके, तो ट्यूटर का मतलब आप जैसे यूट्यूब चैनल है तो आपने क्या किया होगा, लास्ट 1 ईयर के दौरान आपने बहुत सारे चैनल सर्च किए होंगे, सबको आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब भी अगर आप फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हो कि कौन से करना है कौन से नहीं करना, तो वहाँ गड़बड़ करना है आपको। जैसे सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो, नहीं मुझे सोशल साइंस करना है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास आओ आप ज्योग्राफी गुरु से, अगर आपको सोशल साइंस करना है तो ठीक है, दैट्स ओके। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि डेली सर्च करते रहो, वहीं से कीजिए। आपको अगर साइंस कहीं से करना है तो आपने साइंस आपने डिसाइड कर लिया कि वहीं से करना है, तो दैट्स ओके, आप वहाँ से कीजिए। आपको डिसाइड कर रखा है मैथमेटिक्स वहाँ से करना है, तो आपके ट्यूटर है वो वाइजली आप फाइनलाइज कीजिए, वाइजली, ताकि आपका टाइम वेस्टेज ना हो और उसी के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए। क्योंकि एक टीचर है उसका एक पैटर्न है, उसका फॉलो करते हुए आपको मजा आएगा, आपको मजा आएगा कि हाँ इस तरीके से चल रहे हैं, फ्लो के साथ चल रहे हैं। लेकिन क्वालिटी टीचर होना चाहिए, कंटेंट प्रोवाइडर होना चाहिए। ओके, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे हजारों आपको ट्यूटर मिलेंगे, हजारों टीचर मिलेंगे, यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे। आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग जहाँ आपको सही से समझ में आए वो आपको फाइनलाइज करना है। ओके, तो ये सारी गलतियां हम लास्ट 1 ईयर के दौरान करते रहे थे, लेकिन इस बार हमें नहीं करना है। इन पॉइंट्स को आप एक बार दोबारा से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है या जहाँ पर भी आपको दिखाई देता है, वहाँ पर आप बड़े से एक कह सकते हैं कि चार्ट बना करके इनको पेस्ट कर लीजिए। क्योंकि इन गलतियों को अगर हमने अवॉइड कर दिया, इट मीन्स हम सही डायरेक्शन में जा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी टाइप की आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरी तरफ से कोशिश होती है कि आपके जो भी कमेंट्स आते हैं, आपने देखा होगा सभी कमेंट्स मैं रीड करता हूँ और पर्सनलाइज वे से आपको रिप्लाई मिलते हैं। तो कोशिश होती है कि आपके जो इश्यूज़ होते हैं, जो इश्यूज़ मतलब जो कुछ कॉमन इश्यूज़ होते हैं, तो उनके ऊपर मैं विद इन 1 वीक एक वीडियो लेकर के आता हूँ। तो ऐसी आपके कोई इश्यूज़ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आनी चाहिए। ऐसे हमने लास्ट डेज़ में, लास्ट 2-3 वीक बैक की बात की जाए तो उस वक्त हम एक वीडियो लेकर के आए थे आपके लिए कि जब घर छोटा हो, एक कमरा हो, सभी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो उस वक्त स्टडी कैसे की जाए। या फिर गर्ल्स के साथ पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये होती है कि उनको घर के काम भी करवाने हैं। तो वो इश्यूज़ हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो इसको ज़रूर देखिएगा। आज का एपिसोड या फिर ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी नया हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।